हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी मिर्ज़ा मैडम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। मतलब कि एक विशेष प्रकार की मुठभेड़, एक ख़ास प्रकार की मुलाकात। ठीक है, अब हमारे राइटर साहब की मुलाकात किससे हुई ये जानने के लिए हमें तो ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए ये प्यारा सा चैप्टर डिटेल्स में पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे राइटर तपन मुखर्जी ने किससे की है ये ख़ास मुलाकात। लेट्स स्टार्ट। एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड मतलब कि एक विशेष प्रकार की मुठभेड़, एक ख़ास प्रकार की मुलाकात। स्टार्ट करते हैं। माय फादर, मेरे पिताजी, वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एक वैदिक व्यवसाय, वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के लिए मेरे पिताजी मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स वैदिक व्यवसाय का काम करते थे इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में रानीगंज में। दी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। एक लार्ज कैंपस, बड़े परिसर में जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, वो उनको कंपनी वालों ने इंडिविजुअल बेंगलोज दिए हुए थे। एक लार्ज कैंपस में वो सारे ऑफिसर्स रहते थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। हमारा घर जो था वो कैंपस के कॉर्नर पर था, एक कोने में था। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल के एडजेसेंट मीन्स के नज़दीक, हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल के नज़दीक ऑफिसर्स क्लब था, जहाँ पर सारे ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, उसे कहते हैं ऑफिसर्स क्लब। The compound was luxurious with green grass. जो कंपाउंड था वो हरी घास के साथ, ग्रीन ग्रास मीन्स मतलब कि हरी घास के साथ लग्जीरियस दिखता था, यानी कि बहुत ही शानदार दिखता था हरी घास के साथ। कलरफुल फ्लावर्स और रंग बिरंगे फूलों के साथ। एंड अ होस्ट ऑफ टेल्स एंड मैजेस्टिक ट्रीज। एंड अ होस्ट ऑफ, होस्ट मतलब मेज़बान, एंड दी मैजेस्टिक मीन्स, मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान। मेज़बान और आलीशान पेड़ों के साथ और रंग बिरंगे फूलों के साथ और हरी हरी घास के साथ हमारा जो कंपाउंड था वो बहुत ज़्यादा लग्जेरियस यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार लगता था। The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. जो सीजनल वेजिटेबल्स यानी मौसम की भाजी तरकारी सब्जियां थी, इन दी किचन गार्डन, ऐसा गार्डन जहाँ पर किचन की सब्जियां उगाई जाती है उसको कहते हैं किचन गार्डन ऑफ दी हाउस होल्ड्स। किसकी? घर वालों की। घर वालों ने क्या किया था, किचन गार्डन में मौसम की सब्जियां उगाई थी। वो क्या कर रही थी? एंड दी मैग्निफिशेंट ट्रीज। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, शानदार पेड़। कॉन्स्टेंटली, लगातार। अट्रैक्टेड मतलब कि अपनी तरफ खींच रहे थे, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। किसको? स्क्वायरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, गिलहरियों को। स्क्वायरल्स मतलब गिलहरियाँ, एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रहे थे। A group of langurs had even made their den in a aswatha tree nearby. एक लंगूरों के ग्रुप ने, मतलब कि बंदरों की प्रजाति में एक लंगूर नाम के प्राणी होते हैं जो बिल्कुल बंदर की तरह दिखते हैं लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। तो उस लंगूरों के ग्रुप ने वहाँ पर अश्वत्था ट्री यानी कि पीपल के
पेड़ के पास, एकदम नियर बाय, मतलब कि एकदम नज़दीक पीपल के पेड़ पर, नज़दीक के पीपल के पेड़ पर अपना एक डेन यानी कि अपने रहने का उसको स्थान बना लिया था पीपल के पेड़ को। किसने? लंगूरों के ग्रुप ने। They had all become a part of and parcel of our existence and daily life। वो सब क्या बन गए थे? हमारे डेली लाइफ और हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन गए थे। देखो बाबू मोशाय, पहले पैराग्राफ में तपन भैया कह रहे हैं कि उनके पापा जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए पश्चिमी बंगाल के रानीगंज गांव में वैदिक व्यवसाय करते थे, मतलब वैदिक व्यवसाय, मेडिकल प्रोफेशनल का काम करते थे। तो कंपनी वालों ने एक एक बंगला रहने के लिए दिया था वहाँ के ऑफिसर्स जो काम करते हैं ना, उन लोगों को। तो तपन भैया के पापा और सारे ऑफिसर्स एक ही कैंपस में, एक ही परिसर में रहते थे और तपन भैया का घर कैंपस के एक कॉर्नर, एक कोने पर था। तपन भैया के गार्डन के नज़दीक ही ऑफिसर्स क्लब था। तपन भैया के घर के सामने जो कंपाउंड था वो हरी हरी घास से शानदार दिखता था। उसमें रंग बिरंगे फूल थे और मेज़बान और शानदार पेड़ पौधे थे। गार्डन में घर वालों ने जो मौसम की सब्जियां लगाई वो और शानदार पेड़ पौधे जो लगातार गिलहरियों को और पक्षियों की कई प्रजातियों को आकर्षित कर रहे थे। एक लंगूरों के ग्रुप ने तपन भैया के आसपास के किसी अश्वत्थ ट्री पर, मतलब कि पीपल के पेड़ पर अपना घर बना लिया था और वो सब तपन भैया के रोज़ाना की ज़िंदगी का और अस्तित्व का हिस्सा बन गए थे। ये तो उन्होंने, तपन भैया ने, मतलब जो इस कहानी के राइटर हैं, उन्होंने उनके घर के आसपास का जो है वातावरण इसमें बताया है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation। A small incident, एक छोटा सा हादसा, on a Saturday afternoon, मतलब सैटरडे, शनिवार दोपहर के बाद, लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, एक शनिवार दोपहर के बाद मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ जिसने मेरे ऊपर एक प्रोफाउंड, मतलब कि प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा प्रभाव, प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब कि गहरा प्रभाव, मेरे ऊपर उस छोटे से हादसे ने बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाल दिया था। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़, और मेरी आंखों के सामने खुल चुका था। क्या? अ न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, ईश्वर की रचना के चमत्कार का एक बिल्कुल नया प्रकार क्या हो गया था? मेरी आंखों के सामने खुल गया था। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू दी पूजा वेकेशन, पूजा की छुट्टियाँ लगने में, वेकेशन मतलब कि छुट्टियाँ, हॉलीडेज, पूजा की छुट्टियाँ लगने में कुछ ही दिन रह गए थे, फ्यू डेज रह गए थे, सिर्फ मतलब हो गए थे फ्यू डेज। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, बाकी सभी बच्चों की तरह, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम engrossed इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन द फेस्टिव सीजन। दूसरे ही किसी बच्चे की तरह हॉलीडेज क्या कर रहे थे? प्रोवाइड कर रहे थे मुझे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू बिकम इंग्रोस्ड मतलब किसी में खो जाना, इंग्रोस्ड मतलब खो जाना, इन वेरियस मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबों में जो पब्लिश हुई थी, मतलब जो छपी थी स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन दी फेस्टिव सीजन, त्यौहार के दिनों में जो स्पेशली बच्चों के लिए ही छपी थी। ऐसी कहानियों में और ऐसी कहानी की किताबों में, मैगजीन्स में खो जाने का मुझे अवसर मिल रहा था इन छुट्टियों में। देखिए शांताबाई के भांजे और भातीजियों, तपन भैया क्या कहना चाहते हैं सेकंड पैराग्राफ में? वो कहना चाहते हैं कि शनिवार दोपहर में मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया
जिसने मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव डाल दिया और ईश्वर भगवान की रचना के चमत्कार का एक बिल्कुल नया प्रकार मेरी आंखों के सामने खुल गया। कुछ ही दिनों में बस तपन भैया का पूजा की छुट्टियां लग गई थी, मतलब छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, कुछ ही दिन हुए थे। तो दूसरे बच्चों की तरह ही तपन भैया भी छुट्टियों में, जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए त्यौहार के दिनों में कहानियों की किताबें और मैगजीन्स आते हैं ना, वो पढ़ने में मगन होना चाहते थे। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हार्टी लंच, एक हार्दिक दोपहर के खाने के बाद, हार्टी लंच मतलब जो दिल को ऐसा खुश कर देता है ना, इतना अच्छा खाना, उसके बाद स्वादिष्ट खाने के बाद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नेप। मेरे जो माता पिता है और मेरी जो यंगर यानी कि छोटी सिस्टर, छोटी बहन है, वो लेट गए थे फॉर एन आफ्टरनून नैप, मतलब कि दोपहर की नींद की झपकी के लिए। एंड आई सेटल्ड डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं स्टोरी बुक, कहानी की किताब लेकर बैठ गया था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग द एडवेंचर स्टोरी। वो दोपहर क्या प्रेजेंट कर रही थी, क्या दर्शा रही थी? एक परफेक्ट बैकड्रॉप, मतलब कि एक परफेक्ट बैकग्राउंड, क्या पढ़ने के लिए? एडवेंचर स्टोरी यानी जोखिम भरी कहानी पढ़ने के लिए वो आफ्टरनून बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड दे रही थी। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. और ये जो खामोशी थी वो occasionally, कभी कभी, टूट रही थी, broken मतलब टूट रही थी। The sounds of माई फैमिली स्नोरिंग यानी खर्राटे। मेरे परिवार के लोग जो दोपहर में झपकी के लिए सोए थे ना, उनकी खर्राटों की आवाज़ की वजह से ये जो दोपहर की खामोशी थी ये ओकेशनली, मतलब कि कभी कभी टूट रही थी, ब्रोकन हो रही थी, टूट रही थी। द इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, और जो चिड़िया, घर के बाहर चिड़िया चहचहा रही थी ना, चींची कर रही थी, उसकी वजह से वो खामोशी टूट रही थी, घर वालों की खर्राटे की वजह से और चिड़िया की चींची की वजह से। द हार्श केविंग ऑफ अ क्राउल, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, मतलब कि कौवों के जोर से काव काव करने से और ग्राउंड से ऊपर जो पतंग उड़ रही थी उसकी तेज़ आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, वो दोपहर की खामोशी टूट रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय, मतलब कि कुछ ही मिनट गुजर गए थे, कुछ ही मिनट हो गए थे। मैं जो रीडिंग बुक कर रहा था ना, उसमें कुछ ही मिनट हो गए थे। और आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन दी बुक, और मैं क्या हो गया था उसमें, डीपली, गहराई से उसमें एब्जॉर्ब मतलब खो गया था वो किताब पढ़ते पढ़ते। वो इतनी दिलचस्पी से तपन भैया किताब पढ़ रहे थे। देखिए इसमें तपन भैया क्या बोल रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ तो बहुत 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 ज़्यादा इजी हो गया था, यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। तपन भैया इसमें क्या कह रहे थे कि एक हार्दिक दोपहर के खाने के बाद तपन भैया के मम्मी पापा और उनकी छोटी बहन दोपहर की एक छोटी नींद की झपकी लेने के लिए लेट गए और तपन भैया कहानी की किताब पढ़ने के लिए बैठ गए थे। वो दोपहर का टाइम ना एक बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड दे रहा था एडवेंचर स्टोरी, मतलब जोखिम भरी कहानी पढ़ने के लिए, और वो बेचारे खामोशी से किताब पढ़ रहे थे। लेकिन ये खामोशी ना टूट रही थी। क्यों? उनके घर वालों के खर्राटों की वजह से, रुक रुक कर चिड़ियों के चींची की आवाज़ से, कौवे के ज़ोर ज़ोर से काव काव करने की वजह से, और लास्ट में आसमान में जो पतंग उड़ रही थी ना, उसकी भी खतरनाक आवाज़ की वजह से। कुछ ही मिनटों में हमारे तपन भैया उस कहानी में खो गए।
बिल्कुल। और ये सारी आवाज़ों को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ये सारी आवाज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही थी, जैसे वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली, अचानक से, आई हियर, मैंने सुना, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्ते जो है वो बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, डिस्टेंस मतलब कुछ दूर, हमारे घर से कुछ दूर पर गली के जो कुत्ते थे वो बार्किंग फ्यूरियसली मतलब बहुत ही गुस्से से भौंक रहे थे। ऐसे तपन भैया ने अचानक से सुना। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन, थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। मैंने क्या किया, उस आवाज़ को इग्नोर किया। मैंने ये सोचा कि कमोशन थिंकिंग मतलब मैंने ये हंगामे के बारे में सोचने को इग्नोर किया। मुझे ऐसा लगा कि ये जो पैक ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों का झुंड है वो किसी पिग, हेल्पलेस पिग मतलब असहाय सुअर पर, मजबूर सुअर पर क्या कर रहा होगा, भौंक रहा होगा, उसको घेर लिया होगा कुत्तों के झुंड ने। बट सुन, लेकिन जल्दी ही द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। लेकिन ये भौंकना क्या हो गया, तेज़ हो गया। लाउडर मतलब कि तेज़ हो गया, और मोर एग्रेसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया। ठीक है। एंड द अलार्म्ड केविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ काउज एडेड टू द कैकोफोनी। और मतलब अलार्म्ड केविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ काउज एडेड टू दी केकेफोनी। केकेफोनी मतलब ये क्या कहेंगे इसे, केकेफोनी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, केकेफोनी लाउड हार्श नॉइस, मतलब बहुत ज़्यादा अशांति, शोर, बहुत ज़्यादा शोर। ठीक है, इसका मतलब होता है कौवों के झुंड की चिंतित काव ने शोर को और बढ़ा दिया, इस कैकोफोनी को और बढ़ा दिया। आई ऑल्सो हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। मैंने ये भी सुना कि ये जो डिस्टर्बेंस था, ये जो अशांति और शोर था, ये मेरे और करीब आ रहा था। अप्रोचिंग क्लोजर, ये मेरे और करीब आ रहा था। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। क्यूरियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ मी, मुझ पर हावी हो गई थी। जिज्ञासा जो थी वो मुझ पर हावी हो गई थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था फिर ये जानने के लिए कि ये आवाज़ है, ये शोर किस चीज़ का है। लिविंग द बुक असाइड, किताब को एक साइड में रखकर, आई रश्ड टू दी वरंदा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैं रश्ड टू मतलब जल्दी से, टू दी वरंदा मतलब बालकनी, हमारी जो गैलरी होती है ना, बालकनी होती है, वहाँ पर मैं जल्दी से अपने बालकनी में गया। टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तपन भैया जी 4th पैराग्राफ में बता रहे हैं जी कि वो तो किताब की कहानियों में मस्त मगन हो गए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तपन भैया ने कुछ ही दूर पर गली के कुत्तों को बहुत जोर से भौंकते हुए सुना। लेकिन तपन भैया ने ना इस हंगामे के बारे में सोचने को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा ये कुत्तों का ग्रुप ना किसी बेचारे सुअर पर भौंक रहा होगा, उस बेचारे सुअर को घेर लिया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वो भौंकने की आवाज़ आक्रामक और तेज़ हो गई, और कौवों के झुंड की चिंतित आवाज़ काव ने शोर को और बढ़ा दिया। फिर तपन भैया ने इस शोर को अपने पास आते हुए भी सुना। फिर वो जिज्ञासा मतलब कि एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटमेंट उन पर हावी हो गई, जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। उन्होंने किताब रख दी साइड में और जल्दी से अपनी गैलरी में चले गए क्या हो रहा है देखने के लिए। इतना शोर होगा तो ऑब्वियसली कोई भी चौंक कर चला ही जाएगा क्या हो रहा है जानने के लिए।
तो हमारे तपन भैया भी चले गए बालकनी में। ओके, देखते अब क्या होगा आगे। I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. I glanced मतलब कि नज़र जाना, उनकी नज़र किस तरफ गई? रूफ ऑफ द क्लब हाउस, क्लब हाउस के रूफ यानी कि छत के ऊपर। और फिर उन्होंने क्या देखा? सेव समथिंग हॉरिबल, यानी कुछ उन्होंने बहुत भयंकर देखा। हॉरिबल मतलब भयंकर देखा। अ बिग मेल लंगूर, एक बड़ा पुरुष लंगूर, मतलब कि जो जेंडर होता है ना, मेल फीमेल ऐसा, तो उसमें लंगूरों में भी जेंडर होता है। तो उसमें जो मेल लंगूर था ना, वो क्या कर रहा था? अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, मतलब वो ऐसा लग रहा था, अपेरेंटली मतलब लग रहा था कि वो उस ग्रुप का लीडर होगा, ऐसा लग रहा था। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स एंड मर्सिलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विथ डिफाइनाइट इंटेंट टू किल। उसने क्या किया था? एक बेबी लंगूर यानी लंगूर के किसी बच्चे को उसके हाथ में पकड़ लिया था और उसको मर्सिलेसली यानी निर्दयता से बीटिंग मार रहा था, इट ऑल ओवर विथ अ डिफाइनाइट इंटेंट टू किल, निश्चित रूप से उसको उसकी हत्या करने के इरादे से उसे हर जगह पर मार रहा था। हत्या करने के निश्चित इरादे से इसे हर जगह मार रहा था। क्यों? देखते आगे। The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby. वो जो उस बेबी की मम्मी थी ना, हेल्पलेस मम्मी, असहाय माता जी, वो क्या कर रही थी? वो और लेज़र मेंबर्स ऑफ दी लंगूर ग्रुप, मतलब दूसरे जो कमज़ोर मेंबर्स थे उस ग्रुप के, वो क्या कर रहे थे? डर गए थे। स्कैटर्ड मतलब कि डर गए थे। और रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, दूसरे नज़दीक के बिल्डिंग्स पर जाकर वो डर के मारे वहाँ जाकर देख रहे थे कि वो हत्या कैसे कर रहा है, मतलब हत्या करते हुए उस बच्चे की देख रहे थे, उस मेल लंगूर को। आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन दी animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. I recalled, मैंने सुना था, the terrible custom, भयानक प्रथा, भयंकर प्रथा in the animal clan. clan का मतलब होता है, एक सेकेंड, a very large family, मतलब एनिमल क्लेन मतलब जो एनिमल की फैमिली होती है, जानवरों की फैमिली होती है, उसके बारे में क्या सुना था तपन भैया ने? अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। जो मेल होता है, डोमिनेंट मेल, ताकतवर मेल होता है लंगूरों के ग्रुप में, जानवरों के ग्रुप में, वो क्या करता है? अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है दूसरे बेबी या अडल्ट, बड़े या छोटे बच्चे को, मेल बच्चे को उसके ग्रुप में रहने के लिए, सर्वाइव मतलब रहने देने के लिए वो क्या करता है? अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है। अगर एनिमल की फैमिली में, मतलब जो जानवरों की फैमिली होती है ना, जो ग्रुप बनाकर वो लोग रहते हैं, उस ग्रुप में सिर्फ एक ही मेल होगा, दूसरा बेबी भी नहीं होगा और अडल्ट भी नहीं होगा, मतलब कि कोई बच्चा भी नहीं होगा और कोई बड़ा भी मेल नहीं होगा, उस ग्रुप में सिर्फ एक ही मेल होगा, वही डोमिनेंट मेल और ग्रुप ऑफ द लीडर होता है। ठीक है, देखो 5th पैराग्राफ में तपन भैया ने क्लब हाउस के छत के ऊपर देखा तो उनको एक भयंकर चीज़ नज़र आई। बंदरों की प्रजाति में ना एक लंगूर नाम के भी जानवर होते हैं। लंगूर बंदर की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो एक बड़ा पुरुष लंगूर वो ना उस लंगूरों के ग्रुप का लीडर लग रहा था। वो क्या कर रहा था? वो एक बेबी लंगूर मतलब लंगूर के चुन्नू मुन्नू से बच्चे को बहुत बेदर्दी से मार रहा था। और वो इतना मारा उस बच्चे को जैसे वो उसको किल करना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था। और वो जो बेबी लंगूर की मम्मी थी और उनके ग्रुप के जो दूसरे कमज़ोर मेंबर्स थे, वो डर के मारे पास वाली बिल्डिंग से उस बेबी लंगूर की हत्या होते हुए देख रहे थे। और वो क्यों मार रहा था?
उस बेबी को, क्योंकि पशुवंश के मुताबिक जानवरों में एक बहुत बुरी प्रथा होती है। वो क्या? वो ये है कि जानवरों के ग्रुप में ना जो डोमिनेंट मेल होता है, मतलब ताकतवर पुरुष होता है, वो अपने ग्रुप में दूसरे किसी मेल को रहने नहीं देता, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या अडल्ट हो। इसीलिए वो मेल लंगूर ग्रुप का लीडर क्या कर रहा था, उस बेबी लंगूर को मार रहा था हर जगह। अब ये देख लिया हमारे तपन भैया ने। देखते हैं अब हमारे तपन भैया क्या करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, कोई भी वक्त गवाए बगैर, आई गेदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट दी मराउंडिंग लंगूर। आई गेदर्ड, मैंने लिया, अ स्टाउट स्टिक मतलब कि एक गुलेर, जो जिसमें पत्थर बांध कर निशाना नहीं लगाते पर ऐसा खींच कर, गुलेर कहते हैं उसे, एक हाथ में लिया, इन वन हैंड, एक हाथ में लिया, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन। हर्ल्ड का मतलब होता है, हर्ल्ड का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ होगा, थ्रू फोर्सफुली, मतलब कि ताकत के साथ फेंकना। ठीक है, हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन, एक पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का टुकड़ा, स्टोन यानी पत्थर, पीस यानी टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, फोर्सफुली मतलब कि एक ताकत के साथ फेंका, एट दी मराउंडिंग लंगूर, मराउंडिंग यानी सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, मतलब ऐसा कोई जो कुछ चुराने के लिए देख रहा हो या फिर किसी पर हमला करने के लिए देख रहा हो। तो यहाँ पर हम हमला करने वाली मीनिंग लेंगे, क्योंकि वो मेल लंगूर क्या कर रहा था, बेबी को मार रहा था, बीट कर रहा था, उसको ये कर रहा था, बेबी लंगूर पर अत्याचार कर रहा था, उसकी हत्या करना चाह रहा था। तो हमारे तपन भैया ने क्या किया, एक गुलेर ली और एक हाथ में, और फोर्सफुली मतलब ताकत के साथ एक पत्थर का टुकड़ा उस मराउंडिंग लंगूर, उस मेल लंगूर के ऊपर जो मार रहा था ना, हमला कर रहा था, उसके ऊपर फेंक कर मारा। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, वो जो लंगूर था ना, वो मारने में इतना आग बबूला था, उस बेबी लंगूर को इतने गुस्से से आग बबूला होकर मार रहा था ना वो, दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, मतलब कि उसने मेरे असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, हमला, मेरे हमले पर। दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, उसने मेरे हमले को कोई नोटिस ही नहीं किया, मतलब कि उसने मेरे हमले को ऐसे ध्यान में ही नहीं लिया कि मैंने उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारा था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन जब मैंने ज़्यादा पत्थर फेंक कर मारना शुरू किया, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट राइज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, जो कुत्ते उनके साइड पर खड़े हुए थे ना, देयर पार्ट उनके साइड पर खड़े हुए थे, राइज्ड बढ़ा दिया, देयर पिच ऑफ क्राई, उनके रोने की आवाज़ को उन्होंने बढ़ा दिया। इसमें क्या हुआ है, तपन भैया ने क्या किया, थोड़ा भी ज़रा सा भी टाइम उन्होंने वेस्ट नहीं किया। उन्होंने एक हाथ में एक भारी गुलेड उठाई और उसमें उन्हें पत्थर लगाकर एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उस मेल लंगूर को ज़ोर से मारा। पर वो लंगूर इतना आग बबूला था, उसने तपन भैया के हमले को देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ उस बेबी को मार रहा था वो। लेकिन जब तपन भैया ने ज़्यादा पत्थर फेंक कर मारे तो कुत्तों ने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, भौंकने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। दी चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस मतलब कि बदलती हुई परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, चेंज्ड बदलती हुई परिस्थितियाँ। एंड दिस सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda.
और अचानक से क्या हो गया, सारे क्वार्टर्स से, अननाउन क्वार्टर्स से भी उस लंगूर पर पत्थर फेंक कर मारना स्टार्ट हो गया। तो फिर उस लंगूर को क्या हो गया, उसको बेबी को छोड़ना ही पड़ा। फोर्स्ड दी लंगूर टू ड्रॉप दी बेबी, उस लंगूर को छोड़ना ही पड़ा। फ्रॉम दी स्लोपिंग रूफ ओवर दी वृंदा, मतलब कि स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग का मतलब होता है गैलरी के ऊपर ढलानदार छत, वहाँ से उसने उस बेबी लंगूर को छोड़ दिया, मेल लंगूर ने, और भाग गया। क्योंकि उस पर बाकी सारे क्वार्टर्स से भी ना हमला हो रहा था, उस पर बाकी सारे क्वार्टर्स के भी लोग क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक कर मार रहे थे। वृंदा का मतलब होता है गैलरी, बालकनी, ठीक है। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड, वो जो बेबी था ना वो लिस्टलेस, मतलब कि विदाउट एनर्जी, बिल्कुल ही कमज़ोर, उसमें कुछ भी ताकत नहीं थी। एंड अपीयर टू बी डिड, और ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे ही उसकी बॉडी नीचे खिसकने लगी थी, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मिल। तो जो कुत्ते थे ना, कुत्तों का जो झुंड था, पैक ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों का झुंड था, उनको मैनीफोल्ड मतलब कि ऐसी संभावना हुई, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संभावना हुई कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैनीफोल्ड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संभावना हुई कि उनको क्या मिलेगा, गुड किल एंड मिल, मतलब कि उनको ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा आज। अगर वो बेबी मर जाता तो वो तो कुत्तों की झुंड का खाना ही बन जाता ना। इसलिए वो कुत्ते क्या कर रहे थे, वो जैसे ही बेबी नीचे खिसक रहा था ना छत से बालकनी की तरफ, तो कुत्ते भी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भौंक रहे थे, उसकी तरफ आ रहे थे। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, एट बे का मतलब होता है काबू किया, एट बे मतलब काबू किया। उन कुत्तों को क्या किया, तपन भैया ने एक स्टिक के ज़रिए, एक लकड़ी के ज़रिए काबू किया। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल्स जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टेल्ड रूफ, जैसे ही वो टाइल वाली छत के किनारे पर झुका तो तपन भैया ने उसकी टेल, लंगूर की टेल पकड़कर, मतलब कि दुम पकड़कर उसको पकड़ लिया, उसको कैच कर लिया और कुत्तों की तरफ जाने नहीं दिया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, बेबी क्या लग रहा था, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है कमज़ोर। बेबी क्या लग रहा था, बहुत ही कमज़ोर लग रहा था, और लाइफलेस मतलब कि बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बेजान हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उसको इतना पीटा गया था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और वो इंडीड यानी वास्तव में, रियल में वो क्या था, मेल बेबी ही था। इसीलिए वो मेल लंगूर जो था, ग्रुप का लीडर, उस मेल बेबी को मार रहा था, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय दिस टाइम, इस टाइम पर, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन दी वृंदा, मेरे माता पिता और मेरी बहन केम आउट, बाहर आ गए, ऑन दी वृंदा, बालकनी में बाहर आ गए। एंड वी आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और उन्होंने मेरा वो रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब कि बचाव अभियान देखा, मतलब कि मैंने कैसे उस बेबी लंगूर को बचाया, वो उन लोगों ने देखा। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गेदर्ड इन द डिस्टेंस, हमारे कुछ पड़ोसी भी इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, गेदर्ड यानी जमा हो गए थे, कुछ दूरी पर हमारे नेबर्स मतलब कि हमारे पड़ोसी कुछ दूरी पर सब जमा हो गए थे। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ था। तपन जी के मम्मी पापा आए और उन्होंने तपन जी भैया का बचाव अभियान देखा, और फिर उनके पड़ोसी भी थोड़ी दूरी पर जमा हो गए। नेक्स्ट, I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. I took the baby langur, मैंने उस बेबी लंगूर को लिया
टू आवर बैकयार्ड, हमारे पीछे वाले आंगन में, एंड जेंटली, धीरे से, लेड हिम, लिटा दिया उसे, ऑन दी फ्लोर इनसाइड दी पोल्ट्री कूप, ऐसा पिंजरा, कूप में यानी पिंजरा, पोल्ट्री यानी मुर्गियाँ जो चिकन होती है ना हमारी, उनके पिंजरे में नीचे ज़मीन पर, फ्लोर यानी फ्लोर के अंदर उस बेबी लंगूर को उन्होंने क्या कर दिया, लिटा दिया धीरे से, जेंटली। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैच्ड, उस बेबी लंगूर की जो बॉडी थी ना, सारा शरीर था, उस पर स्क्रैच्ड मतलब कि नोचने के और बाइट मारने के मार्क्स यानी कि निशानात, गहरे निशानात, डीप मार्क्स मतलब कि गहरे निशानात उसके पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर आ गए थे, नोचने के और मारने के। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ दी वाउंड्स, ब्लड वॉज ऊजिंग, और ब्लड यानी कि रक्त, उसका जो खून था वो ऊजिंग बह रहा था, फ्रॉम सम ऑफ दी वाउंड्स, वाउंड्स मतलब घाव से, कुछ घावों से उसका जो खून था वो ऊजिंग बह रहा था। दी बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, बेबी क्या हो गया था, मोशनलेस हो गया था, मतलब वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल ही मोशनलेस हो गया था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मेरे पिताजी ने फर्स्ट एड मतलब कि बेसिक दवाइयाँ, मेरे पिताजी ने मुझे क्या ला कर दी थी, बेसिक मेडिसिन्स, बेसिक दवाइयाँ, मतलब कि अगर हमें कभी चोट लगती है या हम कहीं गिर पड़ जाते हैं तो हमें बैंडेज कर लेते हैं या फिर हम पट्टी लगा लेते हैं, तो उसी तरह तपन भैया के पिताजी ने भी उन्हें क्या किया था, बैंडेज ला कर दे, मतलब फर्स्ट एड ला कर दे दी थी। किस लिए, ओके सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ चढ़ा था। माई फादर प्रोवाइड फर्स्ट एड टू क्लीन दी वाउंड्स एंड स्टॉप दी ब्लीडिंग, मेरे पिताजी ने मुझे फर्स्ट एड ला कर दे दी थी टू क्लीन, साफ़ करने के लिए, घाव साफ़ करने के लिए, और स्टॉप दी ब्लीडिंग, खून जो बह रहा था उसे रोकने के लिए, घाव साफ़ करने के लिए और जो खून बह रहा था उसे रोकने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें फर्स्ट एड यानी कि बेसिक मेडिसिन ला कर दे दी थी। आई वॉज relieved to find out that the baby was breathing even if his breath was very shallow. I was relieved मतलब कि मैं क्या हो गया था, चिंता मुक्त हो गया था, टू फाइंड आउट ये पता लगाकर कि बेबी वॉज ब्रीथिंग, बेबी जो था वो सांस ले रहा था, वो श्वास ले रहा था, सांस ले रहा था, इवन टफ हिज ब्रीथ वेर शैलो, भले ही उसकी सांसें जो थी वो उथली थी, मतलब कि गहरी नहीं थी, हल्की हल्की सांस ले रहा था बेबी, लेकिन इसी से मैं चिंता मुक्त हो गया कि वो एटलीस्ट सांस तो ले रहा है। ठीक है, स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिर, ठंडे पानी के छींटे बेबी को स्टिर, हिलने, मतलब ठंडे पानी के जब छींटे मारे गए ना बेबी के ऊपर तो बेबी क्या हो गया, थोड़ा सा हिलने लगा था। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप, और थोड़ी देर हिलाने के बाद वो क्या हो गया था, उठकर बैठ गया था। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द वाइंड, वो बिल्कुल ही शॉक यानी झटके के स्थिति में था, उसे बिल्कुल ही झटका लग गया था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। एंड स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग यानी थरथरा रहा था, उसके हाथ पाँव है ना हिल रहे थे, घबरा गया था, जैसे कि अ लीफ इन दी वाइंड, मतलब कि हवा में कोई पत्ता कैसे हिलता है वैसे वो बेबी भी कांप रहा था, हिल रहा था, थरथरा रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसके जो दो
2 लिटिल ट्विंकलिंग आईज, उसके जो 2 चमकती हुई आंखें थी, वेल्ड अप, भर आई थी, विथ टीयर्स, आंसुओं से, एंड ही स्टार्टेड टू सोब विथ अ मफल्ड क्राई, और उसने क्या किया था, एक हल्की सी चीख के साथ रोना स्टार्ट कर दिया था। एक दबी हुई आवाज़ में उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रोमा, जैसे एक इंसान का बच्चा कैसे रोता है कुछ सदमा पहुंचने के बाद, वैसे ही वो बेबी लंगूर भी रो रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना, मैंने उसे एक छिला हुआ पिल्ड यानी छीला हुआ बनाना यानी कि केला खाने के लिए दिया, विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, जिसे उसने अपने थरथराते हुए अस्थिर हाथों से एक्सेप्ट किया, ले लिया खाने के लिए। एंड बिगेन टेकिंग हेसिटेंट बाइट्स, और दुविधा वाली हालत में उसने निवाले खाने लगा। अजीब दुविधा में वो निवाले खाने लगा। ठीक है, मतलब कि वो बेबी इतना डर गया था। उस पर पहले तो ठंडे पानी के छींटे ऐसे मारे थे। अगर कोई बेहोश होता है तो हम कैसे ठंडे पानी के छींटे मारते हैं तो उठ जाता है, वैसे ही वो बेबी भी क्या हो गया था, थोड़ा सा हिलने लगा था, और बाद में फिर उसको थोड़ा सा हिलाए ना, उसके बाद वो उठकर बैठ गया। फिर वो है ना उठने के बाद बिल्कुल ही शॉक में था, उसको बहुत ही झटका लगा था। वो सिर्फ थर थर कर रहा था, जैसे कि पत्ता हवा में कैसे घूमता है वैसा। उसकी जो 2 चमकीली छोटी छोटी आंखें थी ना, वो पानी से भर आई थी, मतलब आंसुओं से भर आई थी, और उसने एक दबी हुई चीख के साथ रोना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि एक इंसान का बच्चा किसी सदमा पहुंचने के बाद रोता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसने रोना शुरू कर दिया था। फिर हमारे तपन भैया थे बड़े दयालु, तो उन्होंने दिया उसे एक छीला हुआ बनाना, मतलब बनाना केला उन्होंने खुद छील कर दिया उसे खाने के लिए। उसने थरथर करते हुए हाथों से वो केला लिया, कांपते हुए हाथों से वो केला लिया, और एक अजीब ही दुविधा वाली सोच में उसने वो केला खाना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवीवल ऑफ द बेबी लंगूर। माई अटेंशन, मेरा लक्ष्य, फिक्स्ड ऑन, ऐसे फिक्स हो गया था, मतलब उसी की तरफ था, दी रिवीवल ऑफ दी बेबी लंगूर के रिवीवल मतलब कि पुनः परिवर्तन, मतलब जो चेंजेस उस बेबी में आ रहे थे ना धीरे धीरे से, वो केला खा रहा था, उसकी थरथराहट बंद हो गई थी, वो पहले बेहोश था बाद में होश में आ गया था, वो सब पर तपन भैया ना ऐसे ध्यान लगा कर देख रहे थे। सडनली, अचानक से, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बींग वॉच्ड, तपन भैया को ऐसा लगा, अनकैनी का मतलब होता है अलौकिक, उनको एक अलौकिक फील हुआ, अलौकिक फीलिंग आई कि उनको कोई देख रहा है, बीइंग वॉच्ड, उनको कोई देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम दी कूप, वो पिंजरे से दूर हो गए, एंड लुक्ड अप, और उन्होंने देखा, देयर सेट दी मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, वो जो मम्मी लंगूर थी ना, मम्मी लंगूर थी ना, वो जो बेबी लंगूर की, वो उनके किचन की छत पर बैठकर ये सब देख रही थी, तपन भैया को देख रही थी, मतलब वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, जो तपन भैया कर रहे थे ना वो हर चीज़ मम्मी लंगूर देख रही थी। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, वो वहाँ पर खामोशी से बैठी हुई थी, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, और वो उनको यकीन आ गया था कि उनके जो बच्चा है, उनका जो बेबी है, उसको कोई भी नुकसान, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, हार्म मतलब तकलीफ, नुकसान। मीनव्हील का मतलब होता है इस दौरान, इस बीच में क्या हुआ, द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सोप एंड क्राई लिटिल लाउडर, बेबी को भी ऐसा लगा कि उसकी मम्मी वहाँ पर है, और उसने क्या किया, दबी हुई आवाज़ से रोना स्टार्ट कर दिया, ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। आई रिट्रीटेड मतलब कि
तपन भैया वहाँ से दूर हट गए। फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, उस पिंजरे के दरवाजे से वो दूर हट गए। टू अलो दी मदर एक्सेस टू हर बेबी, और अलो किया मतलब कि एग्री किया, परमिशन दे दी उस मम्मी लंगूर को अपने बेबी को ले जाने की। ठीक है, अब मम्मी लंगूर को बेबी को ले जाने के लिए वो पिंजरे के दरवाजे से दूर हट गए और उसे ले जाने दिया। इमीडिएटली, तुरंत से, द मदर डिस्केंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। मदर, वो जो मम्मी लंगूर थी ना, वो फ्लोर पे आ गई, नीचे आ गई, डिस्केंडेड मतलब कि नीचे की तरफ आ गई फ्लोर पर, पिंजरे के सामने, और अपने बेबी को अपने बाजुओं में लिया, अपने आर्म्स में लिया, मतलब कि अपने जो बाजू में ले लिया, उसको पकड़ लिया। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. उसने अपने बेबी को एक इंस्पेक्शन मतलब चेक किया अच्छे से कि कोई इंजरी यानी कोई घाव उसको अभी भी है या नहीं, उसको कोई इंजरीज है या नहीं, ये उसने उसका पूरे बॉडी पर चेक किया। एंड देन, और फिर कुडल हिम मतलब उसको गले से लगाया, कुडल यानी गले से लगाना, हिम टाइटली उसे गले से लगाया, जोर से उसे गले से लगाया, इन हर बॉसम मतलब अपनी छाती से लगाकर उसे ऐसे टाइटली हग किया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स। बेबी ने क्या किया, बेबी को उस मम्मी लंगूर के आर्म्स में एक सुकून सा लगा, एक आनंद सा लगा। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चा जब माँ के गले से लगता है ना तो उसको बहुत आनंद होता है। दी मदर सेट स्टिल विथ दी बेबी इन हर लेप फॉर अ फ्यू मिनट्स। वो मम्मी लंगूर जो थी ना, वो अपने बेबी को अपनी गोद में, लेप यानी अपनी गोद में लेकर कुछ मिनटों तक वहीं पर स्टिल बैठी रही। सेट स्टिल यानी वहीं पर बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. It was almost as if she was pondering. Pondering का मतलब होता है गहराई से, गौर से सोचना। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही ऐसे गहराई से सोच रही है ऑप्शंस के बारे में, और एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और पता लगाना चाह रही है। हाउ शी कुड कीप दी बेबी सेफ मतलब वो बच्चे को, अपने बेबी को, अपने चाइल्ड को कैसे सेफ रख सकती है, कैसे सुरक्षित रख सकती है, इस बात का वो पता लगाना चाह रही थी, इसलिए वो गौर से सोच रही थी, ऐसा लग रहा था। फ्रॉम फर्दर असोल्ट मतलब आगे आने वाली हमलों से, आगे आने वाले उस पर खतरों से, या आगे आने वाले उस पर मुसीबतों से कैसे उस बेबी को, वो अपने बेबी को सेफ रख पाएंगी, इस बारे में वो सोच रही थी, ऐसा तपन भैया को लगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कुछ सेकंड के लिए, दी मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आइज। उस मम्मी लंगूर ने बिल्कुल तपन भैया की आंखों में सीधे से देखा, मतलब ऐसे स्ट्रेट आंखें करके देख ली, तपन भैया की आंखों में आंखें मिलाकर देख ली। इवन टुडे, आज तक, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। मैं उसकी आंखों का वो नज़रिया आज तक भूल ही नहीं पाया। कैन नॉट फॉरगेट मतलब कि भूल ही नहीं पाया। शोरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। उसके बच्चे को बचाने के लिए वो क्या कर रही थी, दर्शा रही थी साइलेंट ग्रेटिट्यूड, एकदम खामोशी से शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रिया, ऐसा शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना चाह रही थी, मतलब वो थैंक यू बोल रही थी एकदम साइलेंटली। ऐसा तपन भैया को लग रहा था उसकी आंखों में देख कर। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। जिस तरह से उसने मुझे थैंक यू कहा, शी सेड थैंक्स टू मी मतलब जिस तरह से उसने मुझे थैंक यू कहा, एंड द सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है, सेंटिमेंट का मतलब होता है, एक सेकेंड, सेंटिमेंट का मतलब होता है भाव, मतलब हमारे मन की कोई इच्छा, हमारे मन का एक
गहरा प्रभाव, भाव को कहते हैं सेंटिमेंट, ठीक है। जिस तरह से वो मुझे थैंक्स कह रही थी और उसका जो भाव था, उसने क्या कर दिया था, तपन भैया को ओवरवेल्म्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे तपन भैया। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्टिकन चाइल्ड इन हर लेप। वहाँ एक सार्वभौमिक माँ एक बीमार बच्चे को अपनी गोद में पकड़े हुए थी। देन फिर इन अ फ्लैश, एक पल में, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंचिंग टू हर बेली। एक पल में वो उछल गई विथ हर बेबी क्लिंचिंग टू हर बेली। वो बच्चा जिसने उसके बेली मतलब उसके पेट को पकड़ा हुआ था, उस बच्चे के साथ वो एक पल में उछल कर चली गई। एंड रीच अवर किचन रूफ, हमारे किचन की छत पर चली गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर। उसने उस एरिया को अच्छे से सर्वे किया, अच्छे से देखा परखा, उस बुरे और गंदे लंगूर से बचने के लिए कि वह वहीं है या चला गया, ये चेक करने के लिए उसने उस एरिया का सर्वे अच्छे से किया। एंड देन लिव्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर। एंड देन लिफ्ट अवे का मतलब होता है उछलकर दूर चली गई। द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर। वायलेंट इनकाउंटर मतलब हिंसक मुठभेड़ की जगह से है, वो उस जहाँ वो उस जगह से जहाँ पर वो हादसा हुआ था, वो घटना घटी थी, जहाँ पर उस मेल लंगूर ने उस बेबी लंगूर को मारा था, उस जगह से वो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चली गई थी। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord. The brief का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटी सी। वो छोटी सी मुलाकात या वो छोटी सी मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, उस मम्मी लंगूर और बेबी लंगूर के साथ कन्वेंट में मुझे इस बात का यकीन दिला दिया दैट इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कोड। मतलब कि अंतर प्रजातीय संचार, आपसी विश्वास वास्तव में एक वास्तविकता है और किसी को सही राग छेड़ना चाहिए। द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन। हम्स इनटू एक्शन का मतलब होता है संबंध क्रियान्वित होता है। इसका मतलब होता है द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, मतलब कि संबंध क्रियान्वित होता है। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। उस मम्मी लंगूर ने मुझे ये बता दिया था। द मदर लंगूर शोड मी मतलब कि उस मम्मी लंगूर ने मुझे ये बता दिया था कि फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। मैन और एनिमल के बीच में फूड जो होता है वो सिर्फ मतलब खाना ही नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं होता है। अगर हम किसी एनिमल को खाना देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साथ बातचीत ही कर रहे हैं या उसके साथ कोई रिश्ता ही बना रहे, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। बट देयर वेर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि हम उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं थ्रू ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ। कंपेशन का मतलब होता है दरिया दिली। ट्रस्ट विश्वास, दरिया दिली का रिश्ता बनाना चाहते हैं। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ, एक दूसरे को समझने की क्षमता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम किसी एनिमल को, किसी प्राणी को खाना देते हैं तो इससे हमारा उसके साथ विश्वास का, दरिया दिली का और आपसी समझ का रिश्ता भी बन जाता है। 55 years have passed since that day। उस दिन को गुजरे हुए 55 years यानी कि 55 साल हो गए।
आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। अब तपन भैया कितने साल के हो गए? 70 ईयर्स, मतलब कि 70 साल के हो गए। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। बट आई स्टिल फाउंडली यानी अभी भी मुझे इतने प्यार से रिमेंबर याद है कि इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, एक खास किस्म की मुलाकात, एक विशेष प्रकार की मुठभेड़, वो तपन भैया को आज भी याद है। ठीक है, अब मैं पूरी स्टोरी थोड़ी सी समरी में बता देती हूँ। क्या हुआ था, ये जो तपन भैया थे ना, इनके पापा एक मेडिकल प्रोफेशनल थे, मतलब कि वो एक वैदिक व्यवसाय का काम करते थे एक प्राइवेट कंपनी के लिए पश्चिमी बंगाल में रानीगंज में। और कंपनी वालों ने ना सभी ऑफिसर्स को एक एक बंगला दिया था। तपन भैया का बंगला भी वहीं पर था, मतलब सारे ऑफिसर्स के साथ ही था। और तपन भैया को है ना जो पूजा की छुट्टियाँ लगी हुई थी, दिवाली की छुट्टियाँ समझो, उसके बाद तपन भैया के साथ एक दिन एक इंसिडेंट हो गया था छोटा सा, मतलब एक छोटी सी उनके साथ एक घटना घट गई थी। वो एक दिन किताब पढ़ रहे थे, मतलब स्टोरी बुक्स पढ़ रहे थे, एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहे थे, जोगिम बड़ी कहानी पढ़ रहे थे। उतने में उनके साथ क्या हुआ कि जो उनके घर के सामने लंगूरों का ग्रुप था ना, तो उसमें से जो बड़ा ताकतवर लंगूर था वो एक छोटे से बेबी को, चुन्नू मुन्नू से बेबी को मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था। क्योंकि जानवरों के के वंश में एक परंपरा होती है, भयानक परंपरा होती है कि एक ग्रुप में एक ही मेल लंगूर होगा, दूसरा बेबी या अडल्ट लंगूर नहीं होगा। इसलिए वो मेल लंगूर उस बेबी लंगूर को मार रहा था। तपन भैया ने उस बेबी लंगूर को बचाया, उसके घाव पर फर्स्ट एड किया, उसके घाव को जहाँ से ब्लड बह रहा था, जहाँ से वो बच्चा जो है बेबी लंगूर जो था ज़ख्मी हो गया था ना, उसकी फर्स्ट एड कर ली थी। फिर उस बेबी लंगूर को खाने के लिए कुछ दिया था, बनाना वगैरह छील कर उस बेबी लंगूर ने वो खा लिया था। और फिर तपन भैया ने उस बेबी लंगूर को उसके मम्मी लंगूर के साथ जाने भी दिया था। जिस तरह से तपन भैया ने उस बेबी लंगूर को बचाया था ना, उसे देखकर उस मम्मी लंगूर ने तपन भैया की आंखों में देखकर उनको थैंक यू बोला था। और उस थैंक यू को तपन भैया कभी भूल नहीं पाए। इसी को उन्होंने इस कहानी में दर्शाया है और इस कहानी को नाम दिया है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, मतलब कि एक ख़ास प्रकार की मुलाकात, एक विशेष प्रकार की मुठभेड़। तो हमारे तपन भैया की ये ख़ास मुठभेड़ और मुलाकात किससे हुई थी? उस बेबी लंगूर से और उस मम्मी लंगूर से। इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारे आसपास जानवर होते हैं, हम अगर उनसे प्यार से रिश्ता बनाना चाहें, उन्हें खाने के लिए कुछ दे, तो हमारे भी और उनके बीच में ट्रस्ट का, मतलब कि विश्वास का, दरियादिली का और आपसी समझ का, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक बढ़िया सा रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, चलिए चैंपर्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या अगर कोई वर्ड मीनिंग समझ ना आया हो तो प्लीज़ जल्दी कमेंट कर दीजिए, आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।